बार बार समझाने के बाद भी पति आपका कहना नहीं मानता। क्यों कर रहा है वो ऐसा कि वो सबका प्यारा है और सब उसको प्यारे लगते हैं केवल आपके अलावा। सब उसको प्यारे लगते हैं केवल आपके अलावा। वो आपको ही पसंद नहीं करता, आपसे ही प्यार नहीं करता। क्या करे कि वो बस सबकी सुनता है और आपकी नहीं सुनता है। रिश्ता बिगड़ता जा रहा है दिन प्रतिदिन, संबंधों में आ रहे हैं विच्छेद। यदि आप भी चाहते हैं कि आपका पति आपसे उतना ही प्रेम करे जितना प्रेम आप उससे करती हैं, तो कहां से आपके चाहने से कुछ होगा। उसके दिमाग में तो कुछ और ही भरा है। सबकी बात सुनता है और सारा खामियाजा आपका रिश्ता भरता है। माँ ने कुछ भी कह दिया तो आपके इतने सालों का प्यार भूल जाता है, क्षण भर में भूल जाता है। आपको किया गया सारा प्रॉमिस भूल जाता है, आपकी हर एक बात भूल जाता है। न तब आप उसको खूबसूरत लगती हैं और ना ही आपकी कोई बात उसको सच्ची लगती है। बात बात पर शक करने वाला पति अब होता जा रहा है बदतमीज। जुबान बदल रही है उसकी, लड़ता है झगड़ता है इतनी तेज आवाज में कि आप दोनों की लड़ाई झगड़े की आवाज अब बाहर जाती है। कोई सम्मान नहीं रह गया आपका ससुराल में। माँ के सामने आपको अपमानित करता है, अपनी बहन के सामने अपमानित करता है। क्या करोगी जिसकी सेवा में दिन रात लगी हो, जिसके नाम पर अपने पिता को छोड़ दिया तुमने, मायके का त्याग किया तुमने, अपने समस्त खुशियों का त्याग किया, अपना नाम तक भूल गई। वो जिस नाम से तुमको बुलाता है उसी में हाँ बोलना पड़ता है। फिर भी तुम्हारे त्याग का जरा सा भी प्रतिफल उसको नहीं मिल रहा। उसको समझ में ही नहीं आ रहा कि मेरी पत्नी मेरी शुक्र भी है। यहाँ से केवल मेरी पत्नी नहीं मेरी शुक्र है और उसको मैं दिन रात रुला रहा हूँ। मेरे भाइयों से यही रिक्वेस्ट करूंगी, जो भी अपने पत्नी को दिन रात सता रहे हैं और बहुत प्रसन्न हो रहे हैं। बड़ा मजा आया ये लड़की रोई तो, बड़ा मजा आया इसे गालियां दी, इसके पिता को गालियां दी, ये जहाँ जन्म लिए उस जगह को गाली देकर कुछ लोग बड़े संतुष्ट होते हैं। मेरे पास आती है ना बहनें कंसल्टेंसी के लिए, बताती है कि इसको कुछ नहीं मिलता है तो मेरे पिता को गाली देकर खुश होता है ताकि मुझे दुख हो। चलो मूर्ख, इतना भी सही, तुम अपने शुक्र को सता रहे हो, यानी तुम अपने धन वैभव और सुख को सता रहे हो। सोच लो तुम्हारी गति क्या होने वाली है। वो मान सम्मान वो तुम्हारे सर का ताज है। जितना प्रेम से रख सको अपनी पत्नी को रखो, जितनी इज्जत दे सको दो, जितना सम्मान दे सको दो। इसमें कोई चीज की कमी मत करो वरना फिर कहीं के नहीं रह जाओगे। यदि पति और पत्नी में हो रहे हैं दिन रात झगड़े, वो नहीं सुनता है तुम्हारा कहना। तुम कुछ भी कहती हो उस पर शक करता है। तुम कह रही हो यानी कुछ गलत होगा। तुम अगर बाजार जाती हो देर करती हो, तुमसे 4 सवाल पूछते हैं। तुम्हारा फोन जरा सा भी एंगेज आता है, तुमसे 4 सवाल पूछे जाते हैं। क्या बात है, किससे बात कर रही थी, सबूत दिखाओ, फोन क्यों लॉक है, कोई मामला तो नहीं है, तुम्हारे बॉयफ्रेंड तो नहीं है तुम्हारा कोई मायके में। मुझे ये सब बताती है मेरी बहनें, मुझे अजीब लगता है, इसीलिए वीडियो में मैं सारी बातें बोल देती हूँ, क्योंकि सबके प्रॉब्लम्स मिलते जुलते हैं, सबके प्रॉब्लम्स मिलते जुलते हैं। आ गई है उसके दफ्तर में यदि कोई कन्या और खूबसूरत लग रही है, तुमसे ज्यादा जादू उसका चल रहा है, तब भी असर पड़ रहा है तुम दोनों के संबंध में, तब भी जुबान बदल रही है उसकी, हो रहा है वो बदतमीज, क्योंकि उसे ऐसा लग रहा है जैसे कि इससे भी खूबसूरत लड़की तो मेरे दफ्तर में है, मैं उससे शादी कर लूंगा। ये नहीं जान रहा है कि वो एक क्षण भंगूर है, वो एक छल है, पत्नी सत्य है। चलो कोई बात नहीं, समय के साथ सब पता चलता है। बुढ़ापे में, बीमारी में, जब सारी दोस्त भाग जाती है ना, सारी सौतनें भाग जाती है, तब भी यही पत्नी पांव दबाती हुई मिलेगी। संबंधों में आ रही है दूरियां, खटास आ रही है और तुम्हें चाहिए जीवन में कि अब शांति से अपने पति के साथ रहूं, तो मैं कहती हूँ एक कागज पर पति का नाम लिखकर सिर्फ ये 3 शब्द बोलकर जला देना। सिर्फ ये 3 शब्द बोलकर जला देना इजी सा वशीकरण है, कोई मंत्र का जप नहीं है। सिर्फ इस 3 शब्द को लिखकर पति के नाम के साथ तुम्हें जला देना है। तुम्हें वो मिलेगा जो अब तक नहीं मिला। पति मान सम्मान करेगा, तुम्हारी हर बात मानेगा, पूर्ण रूप से रहेगा वो तुम्हारे वश में। जान लीजिए प्रथम मैं कौन हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ खुशबू सिंह। बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन करती हूँ आप सबका अपने YouTube चैनल ज्योतिष ज्ञान में। कैसे हैं आप और घर में सब कैसे हैं? मेरे कमेंट सेक्शन में जय माता दी, हर हर महादेव अवश्य लिखें, अपनी खैरियत मुझे जरूर बताएं। पढ़ती हूँ हाथ की रेखाएं, पढ़ती हूँ जन्म कुंडली, और आप कुछ ना कहे तो आपका चेहरा भी पढ़ लेती हूँ। करम है, कृपा है ऊपर वाले की, प्रेम है आप सबका। जुड़िए ज्योतिष ज्ञान चैनल से। जो भी नए भाई बहन चैनल पर पहली बार आए हो, मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हो, मुझसे प्रथम बार मिल रहे हो, चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरे परिवार का हिस्सा बनिए।
दिल नहीं टूटने दूंगी, एक भी घर नहीं टूटने दूंगी। मेरी बहनों, डरो मत। ये ईमानदारी का चैनल है, यहाँ ईमानदारी के वीडियोस बनते हैं। किसी का बॉयफ्रेंड छीन लो, किसी की शादी तोड़वा दो, उसके पति से शादी कर लो, मतलब नाजायज प्रेम को भी जायज ठहरा दो, ये सब नहीं होता यहाँ। वशीकरण के नाम पर यहाँ शुद्धता और पवित्रता का बहुत ध्यान रखा जाता है। सच्चे किसी बंदे से प्यार में बहुत सीरियस हो, चलो उसको पति बनाते हैं तुम्हारा, पति से बहुत प्रेम करती हो और रिश्ता नहीं तोड़ना चाहती, तो चलो टूटते बिखरते इस रिश्ते को फिर से जोड़ते हैं। आजा, मेरी टीम का हिस्सा हो, मुझे बहुत खुशी होती है। आप चैनल को सब्सक्राइब करती हैं, आप मुझसे जुड़ी हुई हैं। मेरे व्यूवर्स में बहुत ज़्यादा परसेंटेज महिलाओं का है, और कुछ लोग, कुछ भाई मुझ पर इल्ज़ाम भी लगाते हैं, दीदी आप लड़कियों का साथ देती है। ऐसा नहीं है, लेकिन अगर लड़कियों का साथ तो कोई नहीं देता, खुद उसके घर वाले नहीं देते हैं, तो अगर मैं दे रही हूँ और मुझ पर कोई कह भी देता है कि आप औरतों का साथ देती हैं, तो चलो ठीक है, ये भी इल्ज़ाम मंजूर है, परंतु अन्याय नहीं होने दूंगी। और पुरुष के साथ भी औरतें गलत ना करे, वो तुम्हारा मंगल है, पति मंगल होता है। जो स्त्री छुपकर किसी से बात कर रही है, गलत नाजायज संबंध बना रही है बाहर, पति से धोखा दे रही है, उसके पैसे का मिसयूज कर रही है, तो सोचो तुम्हारा मंगल बिगड़ रहा है, तुम्हारी भी दुर्गति से कोई रोक नहीं सकता तुम्हें। तो स्त्री रहे पति के प्रेम में दीवानी और पति रहे पत्नी के वश में, भला यही तो सबसे अच्छा संसार है। गुरुवार के दिन अद्भुत है ना। वशीकरण गुरुवार को बहुत कम होता है, लेकिन ये बहुत अलग वशीकरण है। एक सफेद रंग का कागज लेना, एक चिट लेना, और सर्वप्रथम एक लाल रंग की कलम से पति का नाम ऊपर लिख देना। पति का नाम लाल कलम से, बाकी जो मैं 3 चीज कहूँ यह ब्लू कलम से। ब्लू शनि का प्रतीक होता है और लाल आपको प्रेम के लिए, वशीकरण के लिए, शुक्र के लिए लिया गया है। लाल रंग से पति का नाम इस चिट के ऊपर लिख देना और नीचे आपको 3 शब्द लिखना है। प्रथम शब्द लिखना है वशीभूत, ध्यान से सुनना। प्रथम शब्द लिखना वशीभूत, दूसरा शब्द लिखना मोहिनी, और तीसरा शब्द लिखना फट। ऊपर नाम लाल कलम से और ब्लू कलम से लिखना वशीभूत मोहिनी फट। अब इसको हाथ में ले लेना, प्रथम पति की अनुभूति करना, उसको देखने का प्रयास करना। गुरुवार को संध्या 7 बजे से रात 12 बजे के बीच कभी भी कर सकती हो, करते वक्त कोई देखे नहीं, टोके नहीं। खूब गहरी अनुभूति करना पति की। जब वह दिखने लगे, बिल्कुल दिखने लगे, एक बार उसका नाम पुकारना, केवल एक बार हल्के मधुर शब्द में बड़े प्रेम से आकर्षण को लाना अपने अंदर। एक बार उसका नाम पुकारना और इसी मंत्र को 81 बार बोलना, 81 टाइम्स बोलना। 81 क्यों? ये शनि और सूर्य का समावेश है। जो भी परेशानी है, बाधाएं हैं, आज ही दूर हो जाएंगी। जैसे ही 81 टाइम तुम इस मंत्र को लगातार बोलती हो, नाम के साथ नाम बोलोगी, मंत्र बोलोगी, नाम बोलोगी, मंत्र बोलोगी। जैसे ही मंत्र खत्म होता है, लाइटर जलाना, माचिस जलाना और इस पेपर को जलाकर राख कर देना। मुंह से उसके अलावा एक भी शब्द मत बोलना। थोड़ी देर तक भी चुप रहना। थोड़ी देर मंत्र तुम्हारे चारों ओर रहते हैं। थोड़ा जल पी लेना, शांति से जाकर लेट जाना बेड पर और समझ लेना कि काम हो गया। सब कुछ कितनी सरलता से होते चला जाएगा। वही पति जो बिगड़ी बातें करता है कैसे नर्म हो जाएगा, तुम्हें पता ही नहीं चलेगा। अवश्य करें, अपना अनुभव मेरे साथ भी अवश्य साझा करें। बहुत बहुत धन्यवाद।